हेलो मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों। आज ज़रूरी जानकारी में हम सबको अच्छा लगने वाला एक विषय है गीता। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता में उपदेश दे रहे हैं, तो मैं रोज़ ही गीता पढ़ता हूँ और उसमें परम ब्रह्म कृष्ण मुझे मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें देते हैं जो आप तक पहुंचाऊं। छोटे बच्चे हों, हमारे मित्र दोस्त, वृद्ध हो, जवान हो, तरुण हो, कोई भी हो, इनसे सुनकर आपको शांति मिलेगी। आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाओगे और आप एक परम सत्य शांतिपूर्वक जीवन को जियोगे। ये गीता का 13वां अध्याय है जिसे मैं आज पढ़ रहा था, और इसके पहले श्लोक में ही कुछ खास बातें बताई गई हैं जिसे आप लोगों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ये गीता का 13वां अध्याय आपको प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में बताता है। पहला ही ये श्लोक है, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्र यज्ञमेव च एतद्वदि तुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। ये अर्जुन पूछते हैं। श्री भगवान वाचा, श्री कृष्ण जवाब देते हैं, इदम शरीरम कौन्तेयम क्षेत्र मिथ्या भिधीयते एतद्यो वेतिम ताप्राहु क्षेत्रज्ञ इति तदद्विदा। ये भगवान कृष्ण जवाब देते हैं। अर्जुन ने जो पूछा है उसका अर्थ ये है, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च। अर्थात यहां पर अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब इसका तात्पर्य क्या भगवान कहना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय में शरीर के ज्ञाता मतलब जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन किया गया है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता और जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप की परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपने कर्मों के अनुसार वो कष्ट उठा रहे हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन पर प्रकाश पड़ता है तो वो विभिन्न परिस्थितियों में आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचते हैं और फिर भगवान से वो अपने कष्टों को दूर करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जितने भी मैंने कर्म किए हैं उन कर्मों को माफ कर दो और हमें धन सहित ज्ञान और अन्य चीजों को देने में मदद करो, प्राप्त करने में मदद करो। जीवात्मा तब प्रकृति के संपर्क में अर्थात परम पिता परम ब्रह्म श्री कृष्ण के संपर्क में आते हैं। और 13वें अध्याय में और भी शरीर के ज्ञाता जीव और उसकी स्थिति को समझने में भगवान ने पूरा योगदान दिया है, जिससे मनुष्य जीवात्मा उसे समझ सके और अपने अंदर भगवान की कही हुई बातों को वो अपने ऊपर उतार सके। ऐसा 13वें अध्याय में है। तो आइए भगवान क्या कहते हैं क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के बारे में। अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, इस
शरीर को ही क्षेत्र कहते हैं और इसे जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और फिर अर्थ समझाते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने के अगर तुम इच्छुक हो तो मैं तुम्हें बताता हूं कि इन सबों के बारे में तुमने पूछकर मानव जाति के लिए एक बहुत ही बड़ा कल्याण का काम किया है, क्योंकि यही प्रश्न मानव अपने शरीर में किसी से कोई पूछता नहीं है। तो कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का शरीर ही क्षेत्र है और खुद मनुष्य क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ मतलब उस क्षेत्र को चलाने वाला, और शरीर हमारा क्षेत्र है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव का संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना शासन चाहता है, शासन करने का प्रयत्न चाहता है हर जीव भौतिक वस्तुओं पर। इस प्रकार प्रकृति पर अपना शासन और प्रभाव दिखाने की क्षमता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म क्षेत्र मिलता है और तब वो अपने अपने कर्म क्षेत्र में प्रदर्शन कर पाता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। यह शरीर क्या है? शरीर तो इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति करता रहता है। प्रत्येक जीव अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने में लगा रहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान होता है। अगर आप अपने शरीर पर काफी ज्यादा कर्म करते हो, अपने शरीर पर काफी ज्यादा इंद्रियों के विषय में लिप्त रहते हो, तो आपको इसमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप जानते हो, कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि मेरा जन्म हुआ बाल्यकाल में, उसके बाद वृद्धावस्था भी आया, अर्थात शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों को समझकर भी, देखकर भी मनुष्य सुधरता नहीं है, जीव सुधरता नहीं है। वो अपने शरीर में परिवर्तन देखता है। बाल्यकाल में कैसी फुर्ती थी, जब हम तरुण जवान हुए तब हमारे शरीर में कौन से परिवर्तन हुए, और जब आज वृद्धावस्था है तब हमारी क्या स्थिति है, सब वो जानकर समझकर भी अंधेरे में रहता है और भगवान कृष्ण की बातों को नहीं मानता है और अंत में वो अपने कर्म के अनुसार दुख उठाता है अथवा सुख प्राप्त करता है। यह शरीर परिवर्तित हो रहा है। जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, वो सभी सोचता है मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। लेकिन आपको बता दें कि ये सब आपने अपने अनुसार अपने को नाम दिया है, परंतु शरीर बिल्कुल अलग है इन नामों से। जैसे आप कपड़े इत्यादि खरीदते हो तो कपड़े का सारा प्रक्रिया अलग है और देह का अलग। इसीलिए कोई भी व्यक्ति मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, इसके अनुसार अपने क्षेत्र को नहीं समझ सकता। वो तो अपने अपने बुद्धि के अनुसार अपने शरीर का नाम दिया है। थोड़ा विचार करो, तब आपको पता चलेगा कि शरीर बिल्कुल भिन्न है और आत्मा बिल्कुल भिन्न है। ये सब कुछ अलग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये शरीर तुम्हारा क्षेत्र है, तुम क्षेत्रज्ञ हो और तुम मालिक हो इस शरीर के। तुम अगर अपने इंद्रियों के तृप्ति में लगे रहते हो तो एक दिन आता है जब इंद्रियों के तृप्ति के अनुसार ही तुम्हें कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। इसी तरह पहले श्लोक में ये सारे चीजें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन को नहीं बल्कि पूरे संसार को भगवान कृष्ण ये बात बता रहे हैं कि मनुष्य का शरीर ही क्षेत्र है और खुद मनुष्य क्षेत्रज्ञ है। दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं ये देखो, क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगार्णम यक्तज्ञ
यक्तज्य ज्ञानम मतम मम। अर्थात कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और हाँ, इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कृष्ण दूसरे श्लोक को अच्छी तरह समझाकर बता रहे हैं कि यह जो शरीर है वो शरीर का ज्ञाता आत्मा परमात्मा सभी इस शरीर में हैं। इस शरीर में सभी जानते हैं कि सिर्फ आत्मा होती है, लेकिन नहीं, इस शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है, लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों का सिस्टम बिल्कुल अलग अलग है। आत्मा इस शरीर से जुड़ा रहता है, परंतु परमात्मा हमें ज्ञान देने का काम करता है। इस शरीर में दो चीजें हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा का क्या काम है? शरीर को चलाना, प्राण को शरीर में शक्ति प्रदान करना, ये आत्मा का काम है। लेकिन आप कर्म कैसे करोगे, ये परमात्मा का काम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं परमात्मा बनकर प्रत्येक शरीर में रहता हूं और आत्मा उसके शरीर और प्राण को चला रहा होता है। लेकिन मैं परमात्मा कभी कभी उसके शरीर से उसकी कर्मों के अनुसार निकल जाता हूं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जीव शरीर अपने इंद्रियों की तृप्ति में बुरे कर्म करता है, तो बुरे कर्म की शुरुआत करने से ही मैं परमात्मा भगवान कृष्ण उस शरीर से बाहर निकल जाते हैं और उस शरीर को तब तक त्यागे रहते हैं जब तक वो अपने इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है। मतलब नशा, मद्यपान, बीड़ी, सिगरेट, अन्य सभी चीजों का उपयोग वो तब तक जब तक करेगा, तब तक भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद उस शरीर में वो तभी फिर प्रवेश करेंगे जब वो मद्यपान, नशा और अशुद्धियों से दूर हो जाए और अपने इंद्रियों की तृप्ति से अलग हो जाए। इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहे मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार उसे अपना कर्म क्षेत्र मिलता है, उसे दुख उठाना पड़ता है, अथवा कर्मों के अनुसार उसे सुख की प्राप्ति होती है। तो ये था आपका श्री भगवद गीता के 13वें अध्याय को आज मैं पढ़ रहा था। उसके पहले और दूसरे श्लोक का वर्णन था, जिसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बातें की गई है और भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार समझा रहे हैं। उनके देह, उनके इंद्रियों के अनुसार उन्हें ज्ञान देकर उसे एक उच्च और शांतिपूर्वक जीवन देना चाहते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों की बात वो समझा रहे हैं अर्जुन को ही नहीं, हमको और पूरी दुनिया को वो समझा रहे हैं। तो आप लोगों को ये बातें कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताना भगवान कृष्ण की बातें कैसी लगी। और याद रहे कि ये 13वें अध्याय का जो पहला और दूसरा श्लोक है वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है। ये हमारे अपने ही शरीर के बारे में समझा रहा है। इसे समझें और फिर आगे की ओर अपने जीवन को अमृत से भर दें, शांति से भर दें और श्री कृष्ण को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने जीवन को सफल बनाएं। और मेरा चैनल और हमारी बातें आपको अच्छा लगे तो ज़रूर हमें लाइक कमेंट देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।